वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लिब्रास। कैसे हैं आप सब लिब्रास? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज की रीडिंग ये है कि आपका 2024 किस तरीके से एंड होने वाला है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब एंडिंग हो रही होगी इस साल की तो आप लाइफ के किस फेज़ में स्टैंड कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, किस तरीके से आपका ईयर एंड होगा, सबसे पहले ये देखेंगे। सो स्टार्टिंग में जो ईयर एंडिंग की प्रेडिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड होगी और जनरलाइज होगी। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर के लिए कैसे होने वाले हैं और आपकी लव लाइफ के लिए कैसे होने वाले हैं। अलग अलग सेगमेंट में हम देखेंगे, ओके। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगले 3 महीने में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, क्या पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में और क्या चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, ओके। तो हम आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे गाइडेंस में। सो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आपका ईयर एंड कैसे होगा, आप क्या फील कर रहे हो, आप लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और हम यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड है लिब्रास, और मैं आपकी एनर्जी से 100% कनेक्टेड हूँ। और मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप वर्ड टू वर्ड इस रीडिंग से रिलेट करोगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। बट मैं एक चीज़ की आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, कहीं ना कहीं से तो फॉर श्योर मिलेगी, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो 3 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ सॉर्ड्स है, ओके। तो आपका ईयर किस तरीके से एंड हो रहा है? आपके ईयर एंडिंग में 3 ऑफ कप्स दिख रहा है, जो कि आई थिंक ईयर एंडिंग की बहुत ही अच्छी ईयर एंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। यहाँ पे आप शायद अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लाइफ की किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, आप लोगों के साथ में हो और बस अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये लिटरली कोई पार्टी हो सकती है या फिर लिटरली बस आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है कि हाँ अच्छा चल रहा है सब मेरी लाइफ में, मैं नए साल को सेलिब्रेट कर रही हूँ, मैं ईयर एंडिंग को सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है। बट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सेलिब्रेशन के साथ में यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो सेलिब्रेट करते करते 2 चीज़ें मैं बोलूँगी कि जिन लोगों के साथ में आप यहाँ पे ये सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, उसी में से कोई ऐसे लोग हो सकते हैं लिटरली जिनका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर जो लोग बहुत ही स्नीकीनेस दिखा रहे हैं। तो आप देखो, सेलिब्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और लाइफ को एंजॉय करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और लाइफ को चेरिश करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू बी लिटिल माइंडफुल कि उस सेलिब्रेशन में जो आपके साथ में लोग हैं वो सच में आपके लिए खुश हैं कि नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि उस ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन है जिसके ईविल इंटेंशंस हो आपके लिए, या फिर जो आपसे जेलस फील कर रहा है, समहाउ आप जो सेलिब्रेट कर रहे हो उससे जेलस फील कर रहा है, यू नो। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी आई थिंक कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है यहाँ पे। बस ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि कुछ लोग हैं जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। एंड लेट मी टेल यू, ईयर एंडिंग में आपको ये पता भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ये पर्सन है, ये सॉर्ड्स को चुरा के भाग रहा है और ये किसी कैंप से तलवारों को चुरा के भाग रहा है और उसका पैर इस फंदे में फंसा हुआ है, मतलब ये अपने ही जाल में फंस रहा है। तो मुझे ऐसा एक्चुअली लग रहा है कि आपको ईयर एंडिंग में जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, हैंग आउट करते हो, उनके बारे में कुछ ऐसा पता चल सकता है जिससे आप सरप्राइज्ड हो जाएं। तो ईयर एंडिंग में आप ऐसी जगह पे भी हो सकता है स्टैंड करो कि आपको किसी पर्सन की वो रियलिटी पता चले जो आपने सोची भी नहीं थी, यू नो। किसी के ऐसे इंटेंशंस पता चले जो आपने सोचे भी नहीं थे, यू नो। जैसे आप शॉक्ड हो रहे हो, ओ इस पर्सन के साथ तो मैं उठती बैठती हूँ, या फिर ये मेरे फ्रेंड सर्कल का पार्ट है, या फिर मेरा ये फ्रेंड है या एक्विंटेंस है या कलीग है, और मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कर रहा है, यू नो। तो ये वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे कोई भी हार्म नहीं दिख रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। मुझे लिटरली ये दोनों कार्ड ऐसे लग रहे हैं कि आपके सामने कोई रियलिटी आएगी, और ये रियलिटी अगर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक जाए हम, तो हो सकता है ये रियलिटी तब आपको पता चले जब आप लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, कोई आपको कुछ किसी के बारे में बता रहा है, या फिर आपको किसी के इंटेंशन समझ में आ रहे हैं जब आप गैदर्ड हो
लोगों के साथ में। तो यहाँ पे आपको किसी के कुछ इंटेंशंस पता चल सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कोई ऐसी बात किसी के बारे में पता चल सकती है जो आपको बिल्कुल पता नहीं थी और आप सरप्राइज्ड रह जाएंगे। उसके बाद ईयर एंडिंग में द चैरियट है और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ईयर एंडिंग में आप लिटरली हो सकता है कि लाइफ में चैरिटी करना शुरू कर दे। ईयर एंडिंग में ऐसा लग रहा है कि आपके पास किसी चीज़ का इतना अबंडेंस है कि आप उसे लोगों में बांट रहे हो, वो लोग जिनको इसकी ज़रूरत है। और चैरिट मतलब होता है कि लाइफ में ऑलरेडी आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। नो मैटर आप अपनी ज़िंदगी को कितना पसंद करते हो या कितना नापसंद करते हो, नो मैटर आपको कितना लैक फील होता है कि ये मिसिंग है, ये लेट हो गया है, ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, बट आपकी लाइफ आपके लाइफ पाथ के हिसाब से बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रही है। आप ग्रो कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ईयर एंडिंग में मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे। बट आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे कुछ आपके पास में है जो आप लोगों से शेयर कर रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहोगे जब ईयर एंड होगा। एक गिवर की तरह आप दिख रहे हो। अगर आपके पास नॉलेज का भंडार है तो आप अपने सिबलिंग्स को या फिर फ्रेंड्स को या फिर किसी भी पर्सन को वो नॉलेज को बांटते हुए दिख रहे हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपका कोई आर्ट है, यूनिक आर्ट, तो आप वो किसी को सिखाते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पास पैसों का काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है तो आप चैरिटी करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पास में बहुत सारा प्यार है तो आप अपने प्यार को बांटते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एक गिवर की तरह दिख रहे हैं। और इन सम केसेस आप अभी जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, तो आप हो सकता है ऐसे भी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो जहाँ पे कोई ऐसा पर्सन मिले आपको जो उस कमी को पूरा कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे पढ़ाई करनी है बट मुझे लोन की ज़रूरत है, मुझे लोन नहीं मिल रहा है, और कोई पर्सन आए और आपको वो लोन में हेल्प कर दे, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट मुझे ये वैसी एनर्जी नहीं दिख रही। इट्स मोर लाइक कि आप कुछ दे रहे हो, क्योंकि चैरिट से आप अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हो। चैरिट ऐसा भी बता रहा है यहाँ पे इन सम केसेस कि आप नए साल पे किसी और शहर में रहेंगे या किसी और जगह पे रहेंगे। इन सम केसेस आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी जहाँ पे आप रहते हैं, आप वहाँ नहीं रहेंगे, आप कहीं और पे रहेंगे। तो बिकॉज आप में से कुछ लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। तो यस, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे द फेमस द मोस्ट पॉपुलर डेविल आया है, और उसके बाद में आप डेविल से टाटा बाय बाय कर रहे हो। आप बोल रहे हो डेविल इनफ, मुझे अब डेविल के साथ में नहीं रहना है। यहाँ पे लिटरली पार्टीशन दिख रहा है। तो साल ख़त्म होगा, उसके पहले आप ऐसी जगह पे स्टैंड करोगे जहाँ पे आप अपने किसी टॉक्सिक ट्रेट को छोड़ चुके होंगे, किसी टॉक्सिक आदत को आप छोड़ चुके होंगे। तो वो टॉक्सिक आदत क्या हो सकती है? आपकी ईटिंग हैबिट्स हो सकती है, आपका कोई एडिक्शन हो सकता है, जैसे अल्कोहल का एडिक्शन या फिर जंक फूड खाने का एडिक्शन, अनहेल्दी फूड का एडिक्शन। आप में से कई सारे लोगों के लिए ये टॉक्सिक कनेक्शंस भी हो सकते हैं कि जिनसे आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना लो, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। और डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइफ में टॉक्सिसिटी बताती है, और 8 ऑफ कप्स बताता है कि आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हो। तो जो भी चीज़ टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी लाइफ में क्रिएट करती है, आप उससे एक डिस्टेंस यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हो। तो यू आर पार्टिंग वेज आपकी किसी हैबिट के साथ में या फिर किसी पर्सन के साथ में। और उसके बाद में 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप आपको ईयर एंडिंग में ऐसा फील होगा कि आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। ईयर एंडिंग में ना आप कुछ करना चाहते हो, ओके, आप कुछ करना चाहते हो, ईयर एंडिंग में आप कुछ करना चाहते हो, बट यहाँ पे कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है वो चीज़ करने से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप कुछ प्लान कर रहे हो। अक्सर इस कार्ड का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और ओके, इस कार्ड में एक कपल खड़े हैं, तो कपल भी हो सकते हैं बट आप सिंगल भी हो सकते हो, इट डजेंट मैटर एक्चुअली। और इनके हाथ में एक ग्लोब है। तो इंटरप्रिटेशन ये होता है कि पर्सन पूरी दुनिया घूमना चाहता है, ये एक्सप्लोर करना चाहता है, या फिर ये कुछ कदम उठाना चाहता है, बट ये अभी सोच ही रहा है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में है। इसने डिसाइड नहीं किया है कि इसे ट्रैवल करना कब शुरू करना है, इसे डिसाइड नहीं किया है कि जो चीज़ ये एक्सप्लोर करना चाहता है ये कब करेगा, तो
तो इवन दो थिंकिंग में कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये करना है, ये डिसीज़न लेना है, ये स्टेप लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं, बट ये रियल एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये डिस्कशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप हो सकता है कि किसी के साथ में अपनी लाइफ को डिस्कस करो, या फिर अकेले खुद बैठ के सोचो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसे मेरे दिमाग में ये चल रहा है, वो चल रहा है। शायद आप किसी से डिस्कस करो या खुद ही बैठ के आप सोचो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बताता है कि इवन दो आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, दिमाग में कुछ चल रहा है आपके, बट देन आपका जो लिमिटेड माइंडसेट है वो आपको ये चीज़ करने नहीं दे रहा है। तो आप मतलब इसका मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको कि हो सकता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे इजी एग्ज़ाम्पल दूंगी जिससे मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं सोच रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मन में सोच रही हूँ कि मुझे टैरो रीडिंग चैनल शुरू करना है, और मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि मुझ में टैलेंट है, मुझे लगता है कि इस फील्ड में स्कोप है, मुझे लगता है कि मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे टैरो रीडिंग शुरू करनी चाहिए और ऐसा। और मैं बस बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद मैं कुछ और भी लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, जैसे मेरे सिबलिंग से या फिर मेरी सिस्टर से, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक टैरो रीडिंग चैनल शुरू कर दूँ। बट देन क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि पर यार ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्या मेरे पास इतना टाइम है, क्या मैं टाइम मैनेज कर पाऊँगी, क्या मैं चैनल को टाइम दे पाऊँगी, क्या मैं इतनी अच्छी टैरो रीडर बन पाऊँगी, आई डोंट थिंक सो, मुझे बहुत ज़्यादा फियर है, पर ऐसा है वैसा है। तो ये जो सोच रहे हो ना आप, उसमें ये स्टकनेस क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आ रहे हो, या वो स्टेप इसीलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि कोई बिलीफ सिस्टम है जो आपके आड़े आ रहा है, या फिर किसी टाइप का फियर है, यू नो। बट यहाँ पे मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको इस स्टकनेस से निकालेगा, जो आपको यकीन दिलाएगा कि नहीं आप कर सकते हो, नहीं आप से हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स ऐसे देख के लग रहा है ना कि इट्स मोर अबाउट कि आप ऐसी जगह पे स्टैंड करोगे जहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में होगा, जो आपको किसी टाइप की स्टकनेस से निकालेगा, जो आपको सपोर्ट करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और जो आपके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है उससे आपको निकालने के लिए। इन सम केसेस ये यूनिवर्स भी हो सकते हैं और आपकी गार्जियन एंजल्स भी हो सकते हैं, जो रियली आपने ये अपने दिमाग में जो नैरेटिव्स बनाए हैं, आपने खुद को किसी जगह पे कैद करके रख लिया है, तो यूनिवर्स शायद आपको निकालने की कोशिश करें। या फिर ये कोई रियल पर्सन हो सकता है, जैसे कोई बहुत ही अच्छा सा फ्रेंड, या फिर कोई सपोर्ट सिस्टम, या फिर आपके रोमांटिक पार्टनर जो आपको हेल्प करेंगे कि नहीं 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 मैं हेल्प करूँगा या मैं हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे कहीं से आपको हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे आप ईयर एंडिंग में गुजरते हुए दिख रहे हैं, ओके। उसके बाद में देखें यहाँ पे भी आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम है, ओके। तो एक बहुत ही शानदार बात ये हो रही है ईयर एंडिंग में कि अगर किसी पर्सन से आपका कोई झगड़ा चल रहा था तो वो झगड़ा आपका फिनिश हो चुका होगा ईयर एंडिंग में। यहाँ पे आप देखिए 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी अक्सर कॉन्फ्लिक्ट बताती है कि लोग हैं अपने 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 वांड्स लेके या फिर अपने अपने डंडे लेके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लोगों ने अपने वांड्स को डाउन कर दिया है, मतलब कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, यहाँ पे सब लोग पीसफुली एक दूसरे के साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ईयर एंडिंग में आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जिस पर्सन से आपका अभी झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईयर एंडिंग होते होते वो झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे ही हैंगमैन भी इसी सिचुएशन के बारे में बता रहा है कि अगर आप किसी मुश्किल, और हाँ ये जो झगड़ा है ये ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा हो, ये कोई मुश्किल परिस्थिति भी हो सकती है जो जिससे आप गुजर रहे हो और वो मुश्किल परिस्थिति ख़त्म हो जाए। बट यहाँ पे है हैंगमैन। हैंगमैन ये बता रहा था कि आप इस झगड़े में बहुत टाइम से उलझे हुए थे। ये झगड़ा आपके फैमिली में हो सकता है कि फैमिली में कलेश चल रहे हैं, ऑफिस में कियोस चल रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। बट देन यहाँ पे आप इस झगड़े में काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे, या फिर कोई पछड़ा हो सकता है जिसमें आप पड़े हुए थे, तो यहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे भी कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। एक चीज़ मुझे यहाँ तक आपकी रीडिंग को देख के समझ में आई है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, या तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, या यूनिवर्स, गार्जियन एंजल्स, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते
सकते हो, उनका काफ़ी ज़्यादा एक रोल है आपकी लाइफ में, या फिर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है आपकी लाइफ में लिब्रास। उसके बाद में यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स की ओके, तो मूविंग ऑन, आई एम सॉरी, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि कैमरे के एंगल में गड़बड़ थी और आपने कुछ बोला भी नहीं, पर आप कैसे बोलते हैं सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप कुछ टाइम यहाँ पे ब्रेक भी ले रहे हो ईयर एंडिंग में, तो अगेन आप ट्रैवल कर सकते हो, छुट्टी पे जा सकते हो, बट यहाँ पे आप मोस्टली ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो, और ब्रेक आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए ले रहे हो। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना? यस, इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो ईयर एंडिंग में कि मुझे अपने इमोशंस को कम यूज़ करना है अब अपनी लाइफ में, और मुझे प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा यूज़ करना है। तो एक ये आपका थॉट प्रोसेस दिख रहा है, और ये नॉट नेसेसरली कि आप मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप डिसीज़न मेकिंग करते हुए दिख रहे हो कि कैसे आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है लाइफ में। ये बहुत ही फ़िलोसफिकल कार्ड्स हैं, टू बी ऑनेस्ट। ये कुछ रियल चीज़ के होने को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिब्रास, ये आपके स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो कि आप अपने जो इमोशनल आपका जो साइड है उसको आप लिमिटेड लोगों के लिए रखोगे, बट बाकी लाइफ में आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहते हो। आप डिसाइड कर रहे हो कि नाउ दिस इज़ द टाइम आई नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल, मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। आप अपने कप के वाटर को नीचे गिरा रहे हो, मतलब आप ये डिसाइड करो कि हर जगह पे इमोशनल रहना नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश करो, रेस्ट लो, रिफ्लेक्ट करो थोड़ा सा कि मैं कहाँ पे ज़्यादा इमोशंस को यूज़ कर रही हूँ। शायद मेरा बॉस मुझे कुछ बोलता है और मैं बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन हो जाती हूँ, डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा इमोशनल रेगुलेशन की वहाँ पे ज़रूरत है, एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हो। इस पॉइंट पे रीडिंग ये वाला पार्ट एंड हो जाना चाहिए था, पर मेरा मन था और यूनिवर्स की गाइडेंस थी कि 2 और हमें कार्ड लेना है। यहाँ पे 2 मेजर अरकानाज आए हैं, द हर्मिट आया है और टेम्परेंस आया है। द हर्मिट भी बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन होता है। आप बस यूनिवर्स से बार बार ये पूछ रहे हो, हर्मिट की एनर्जी, आप थोड़े से अलग थलग कुछ टाइम बिताओगे अपना, वहाँ पे आप यूनिवर्स से पूछोगे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकूँ, कैसे जो मुझे चाहिए, मेरी जो डिज़ायर है वो मैं पूरी कर सकूँ। ये बहुत ही ऑब्वियस एनर्जी उस चीज़ की दिख रही है कि आप ईयर एंडिंग में अपने नए साल को प्लान कर रहे हो यूनिवर्स और अपने गार्जियन एंजल्स की हेल्प लेके, और बहुत ही रिफ्लेक्टिव एरा में दिख रहे हो। तो ये लास्ट के आपके जो कार्ड्स आए हैं, ये आपका खुद का, अपने खुद के साथ में जो इमोशंस हैं उन पे आप काम कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो यस, अभी मेजर अरकानास अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो यहाँ पे द हैंग्ड मैन है, यहाँ पे द हर्मिट है, यहाँ पे चैरियट है, डेविल है और टेम्परेंस है। तो आपके सारे मेजर अरकाना पॉजिटिव आए हैं सिवाय डेविल के। तो डेविल इज़ समथिंग जिस पे आप काम करने वाले हैं, और बाकी चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में दिख रही है। चैरियट भी लाइफ में प्रोग्रेस करना और आगे बढ़ना बताता है। अब हम आपकी रीडिंग के उस पार्ट पे चल रहे हैं जहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हो सकता है, और ईयर एंडिंग में आप कहाँ पे स्टैंड करोगे अपनी लव लाइफ में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, और इसके बाद हम करियर देखेंगे। और अगर आपको लव लाइफ नहीं देखनी है, मैं तो बोल रही हूँ कि देख लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग दिख सकता है। बट अगर नहीं देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम फ्रेम है, आप सीधे अपने करियर वाले पार्ट पे जा सकते हैं। तो लेट्स सी, हमारी लिब्रास की लव लाइफ में है 5 ऑफ सॉर्ड्स और है 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, लव लाइफ में ना, या तो ऐसा हो रहा है कि आप किसी से एक डिस्टेंस बना रहे हैं, या कोई आपसे डिस्टेंस बना रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सोचा था कि चीज़ें चलेंगी उस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही हैं। अब ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, डू रिमेंबर दीज आर नॉट नेगेटिव कार्ड्स। ये एक आपका फेज़ बता रहे हैं लव लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस करोगे। ये फेज़ क्या है? ये फेज़ ऐसा है कि मैंने तो सोचा था कि इस पर्सन के साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैंने तो सोचा था इस पर्सन के साथ मिलके मुझे बहुत मज़ा आएगा, बट आज मैं इस पर्सन से मिली और मुझे ना आज थोड़ा ठीक नहीं लगा इस पर्सन से मिलके, कुछ तो हमारी वाइब में गड़बड़ थी, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना रही हूँ इस कनेक्शन से। ये आपकी लव लाइफ में दिख रहा है। दूसरी चीज़, आपके
पर्सन के डिस्टेंस बनाने की वजह से यहाँ पे इस कनेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो एक स्नीकीनेस की यहाँ पे एनर्जी फॉर श्योर आप अपने पर्सन के साथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगले 3 महीनों में। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी हो सकता है चल भी रहा हो, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो जैसे ये 3 लोग हैं, अब आप खुद समझिएगा कि ये किस तरीके से आपकी लाइफ पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे 3 लोग हैं और ये तीनों लोग कुछ रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये तीनों लोग कुछ रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रेसिपी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, वो जैसा रेसिपी अब बनानी थी वो रेसिपी गड़बड़ हो गई, वो चीज़ बन नहीं पाया। और यहाँ पे एक पर्सन खुश हो रहा है कि अच्छा हुआ कि गड़बड़ हो गई, दूसरा पर्सन थोड़ा दुखी है और तीसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो आपके ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से, उनके फ्रेंड्स की बिहेवियर की वजह, आपके पर्सन के फ्रेंड्स की बिहेवियर की वजह से, आपके पर्सन की फैमिली के बिहेवियर की वजह से कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन में इश्यूज़ आए और उस इशू के कारण आप थोड़ा सा ब्रेक लो इस कनेक्शन से, या फिर आप अपने पर्सन से 2-3 दिन बात नहीं करो और ऐसा और वैसा दिख रहा है। और 7 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि कोई एक ऐसा थर्ड पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जो थोड़ा सा स्नीकीनेस, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करें। अगेन, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ है, ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में। और यस, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी दिख रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ पे डेथ की एनर्जी है और यहाँ पे सन की एनर्जी। ओ माय गॉड, ये बहुत ही अलग सी एनर्जी है। आप किसी से कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस बना रहे हैं। डेथ है मतलब कि देखो, डेथ के साथ में न्यू बिगनिंग भी होती है। डेथ की एनर्जी सिर्फ डेथ की एनर्जी नहीं होती है, डेथ की एनर्जी न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी भी होती है। तो डेथ कभी भी किसी चीज़ का ख़त्म होना नहीं होता है, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्म होना होता है। और इसीलिए मैसेज ये है कि आप शायद इस वाली प्रॉब्लम की वजह से आप अपने पर्सन से थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ कर दें या फिर कोई एक डिस्टेंस हो जाए और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। व्हाट इज़ दिस? आपको लग रहा है अच्छा है, मेरे को इस पर्सन से थोड़े दिन बात नहीं करनी, अच्छा है मुझे छुटकारा मिला, और आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, लाइक लिटरली इंजॉय कर रहे हो। तो व्हाट इज़ हैपनिंग आई डोंट नो, बट आप किसी से कॉर्ड कटिंग करके, और क्योंकि मैं लव लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ, बट अभी मुझे लग रहा है कोई भी पर्सन हो सकता है लिटरली आपकी लाइफ में जिनके साथ आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, बट आप कॉर्ड कट करके बहुत ज़्यादा खुश हो। ऐसा लग रहा है कि आप पॉजिटिव फील करो, आप हैप्पी फील करो कि अच्छा इस पर्सन से मैंने डिस्टेंस बना लिया। यू नो, इन सम केसेस ये डिस्टेंस आपका और आपके पर्सन का उस पर्सन से भी हो सकता है जो पर्सन आप लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और इसीलिए आप इतने खुश दिख रहे हो। आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। और उसके बाद में टेम्परेंस है और उसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल है। अभी आपकी लव लाइफ ने एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टर्न ले लिया है। यहाँ पे जो झगड़ा हुआ था, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो फिर से बैलेंस में आ गया है। आपकी लव लाइफ फिर से बैलेंस में आ गई है। और बैलेंस में आना मतलब क्या होता है? बैलेंस में आना मतलब कि किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो आपस में भाई सॉरी बोल दिया, एक दूसरे को कुछ मिसकम्युनिकेशन हुए थे तो एक दूसरे को सॉरी बोल दिया है। और अब वापस से ये रेसिपी बना रहा है कोई पर्सन जो कि आप है, पर उसमें अब कोई थर्ड पर्सन नहीं है, सिर्फ आप रेसिपी बना रहे हो अपने पर्सन के लिए और यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है। कैन यू इमेजिन दिस? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रेसिपी बना रहे थे, बट यहाँ पे मिल के रेसिपी बना रहे थे। ऐसा लग रहा है मिल के हैंग आउट कर रहे हो आप, आपके पर्सन, उनके कुछ फ्रेंड्स, बट यहाँ पे आप अकेले हो कि ओके ये मेरी लव लाइफ है, मैं हैंडल करूँगी इसको, मुझे जैसे करना होगा। तो यहाँ पे अब आप सिंगल हो जो अपनी लव लाइफ पे एफर्ट लगा रहे हो, और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ चुकी हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और द वर्ल्ड की एनर्जी है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहे हो। 4 ऑफ सॉर्ट्स के साथ में द वर्ल्ड की एनर्जी है। अब अगर आप द वर्ल्ड को देखोगे तो यहाँ पे ये पर्सन कितना खुश दिख रहा है, जैसे इसने कुछ अचीव कर लिया है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने लव लाइफ में क्या अचीव किया है? ईयर एंड होते होते आपने सुकून को अचीव किया है। यहाँ पे आप पीसफुली, आप लव लाइफ में अपनी सिक्योर दिख रहे हो, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, आप ऑलरेडी हील कर चुके हो। जो चीज़ें पहले बॉदर कर रही थी अब वो आपको बॉदर नहीं कर रही हैं, आपको परेशान नहीं कर रही हैं, आपको स्ट्रेस नहीं दे रही हैं, और आप सिक्योर हो। 4 ऑफ सॉर्ट्स सिक्योरिटी बताते कि हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई डर नहीं है, लव लाइफ का सब कुछ स्टेबल है,
हम स्टेबल फील कर रहे हैं, हम हील्ड फील कर रहे हैं, हमें पहले गुस्सा आ रहा था अपने पर्सन पे, अब कोई गुस्सा नहीं है और सब कुछ पीसफुल है। और यहाँ से आपकी लव लाइफ का ये जो चैप्टर है ये सक्सेसफुली ख़त्म हो रहा है। चैप्टर ख़त्म होना मतलब ये बिल्कुल भी एंडिंग नहीं है। चैप्टर ख़त्म होना मतलब कि ये जो टफ़ टाइम का चैप्टर था ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, फ्री हो, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है अपनी लव लाइफ में। तो ये तो आपकी लव लाइफ की स्टोरी टाइप की हो गई मेरे ख्याल से। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी ने टर्न मारा। और डेस्टिनी ने क्या टर्न मारा? आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी ने ऐसा टर्न मारा कि अब देखें यहाँ पे आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ में बिल्ड करते हुए दिख रहे हो। ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक चैप्टर सक्सेसफुली फिनिश हो गया, मतलब ये ताम झाम जो भी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट थर्ड पर्सन जो भी दिख रहा था, अगर थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हो, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो, ये कोई फॉर श्योर कोई ऐसा पर्सन था जिसका आपके कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इतना, बट जो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था। तो ये वाला चैप्टर फिनिश हुआ। ईयर एंडिंग में अब कुछ ऐसा व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ ऐसी व्हील घूमी कि चीज़ें आपकी लव लाइफ के फेवर में आने लग गई, या फिर आपके जो भी पर्सन है उनके साथ जो कनेक्शन है उसके फेवर में आने लग गई चीज़ें। और ये पर्सन अगेन आपका क्रश हो सकता है, आप इससे मैरिड हो सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है, डजंट मैटर। अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके फेवर में जा रही हैं आपकी लव लाइफ में कि आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है अपने पर्सन के साथ मिलके, या तो कुछ काम करने का मौका मिल रहा है कि आप और आपके पर्सन साथ में मिलके अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो, साथ में मिलके काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आगे की प्लानिंग कर रहे हो। या फिर अगर ऐसे बिगर पर्सपेक्टिव से 3 ऑफ पेंटिकल देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल वो कार्ड होता है कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग की जब नींव रखी जाती है कि बिल्डिंग कैसी बनेगी, उसका आर्किटेक्ट कैसा होगा, उसकी फ्लोर प्लानिंग कैसे होगी, उस टाइम के फेस को 3 ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि एक नए एस्टैब्लिशमेंट रखने को। तो 3 ऑफ पेंटिकल भी हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो आपकी एक साइकिल एंड होगी उसके बाद जो नया फेज़ आपकी लव लाइफ का होगा वो नए साल के पहले ही शुरू हो चुका होगा। और यहाँ पे आप कुछ स्ट्रॉन्ग नींव रखोगे अपने कनेक्शन की, अपने पर्सन के साथ मिलके। ओके, उसके बाद में मैजिशियन की एनर्जी है और 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वांड्स और मैजिशियन दोनों इतने अमेजिंग से कार्ड हैं। इट्स लाइक कि कोई आप अपनी लव लाइफ में किसी को चार्म कर रहे हो और वो पर्सन लिटरली आपसे अट्रैक्ट होता जा रहा है, और यहाँ पे आप अपना मैजिक चला रहे हो और ये पर्सन अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा है आपके मैजिक में आपके मैजिक में पर्सन घूमता जा रहा है। तो बेसिकली 8 ऑफ वांड्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन होना, फास्ट मूविंग कनेक्शन, बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्रॉमिसेस कर रहे हैं। वो एनर्जी होती है कि अचानक से चीज़ें बदलने लग गई वाली एनर्जी। और क्यों बदली हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई अपना मैजिक दिखा रहा है। यहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि आप अपने पर्सन लिटरली, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लें, अपने चार्म से आपको अट्रैक्ट कर लें, अपनी बातों से इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि आप अट्रैक्ट होते जा रहे हो, या तो ये आप भी हो सकते हो कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हो, पर आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है। द मैजिशियन कई बार मैनिफेस्टेशंस भी बताता है, तो देयर इज़ अ चांस कि आप लिटरली अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इस पर्सन को लेके, आप अफर्मेशंस बोल रहे हो, अपनी इंटेंशन सेट किया हुआ है, अपने आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपका ये मैनिफेस्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। बट यहाँ पे ये एक कपल है सॉरी एक कपल है जो लिटरली जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक है, लाइक एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं वाला टाइम दिख रहा है आपका। तो ईयर एंडिंग में आप अपनी लव लाइफ में यहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी अगले 3 महीने में या ईयर एंडिंग में। ये सारी मेजर एनर्जीज़ हैं, मैंने कुछ भी डिटेल में अंदर जाके डिस्कस नहीं किया है, ये मेजर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम मंथली रीडिंग करेंगे, हम नए साल की भी रीडिंग करेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं है, बट 2 कार्ड्स क्योंकि यूनिवर्स ने बोले हैं इसीलिए लेना ज़रूरी है। ओके, तो मेजर एनर्जी क्या है? टावर के बाद में न्यू बिगनिंग्स आ रही है। एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि ओह मेरी लव लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है, जो आपको यहाँ पे भी लग रहा था। तो ये भी एक मेजर एनर्जी है कि आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि ओह मेरी लव लाइफ में क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ओ माय गॉड ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट देन जो टर्न मारेगी आपकी एनर्जीज, और यहाँ पे देखिए
फूल, न्यू बिगनिंग्स हैं। तो मेरे ख्याल से कि नया साल होने से पहले ही इस साल के अंत में आपकी लव लाइफ ऑलरेडी एक एडवेंचर से गुजर चुकी होगी, जहाँ पे आपको एक बड़ा हिकअप आएगा आपकी लव लाइफ में, बट चीज़ें फिर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाएंगी। मैं जब आपके कार्ड्स को देख रही हूँ तो मुझे दो यहाँ पे चीज़ हैं जिनमें मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है देख के, या फिर कुछ अलग सी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है और यहाँ पे द फूल की एनर्जी। ये दोनों कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आप लव लाइफ में अपनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, या फिर खुश हो, या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि आपको ऐसा लग रहा है थैंक गॉड इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिला। सो आप उस टाइप की एनर्जी में दिख रहे हो। अब हम आपके करियर पे आते हैं और देखते हैं लिब्रास की करियर की एनर्जी क्या है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली कि लिब्रा के एक मिनट होल्ड ऑन। ओके ओ करियर में एस ऑफ वांस है और द जजमेंट है। करियर इज़ लुकिंग गुड, करियर इज़ लुकिंग गुड, स्पेशली यू आर इनटू समथिंग जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या फिर अगर आपका काम आपके पैशन से रिलेटेड है तो आपके लिए आप बहुत ही अच्छा चांस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इफ़ यू आर समवन जिसका काम ही उसका पैशन है, इफ़ यू आर समवन जो अपने पैशन को अपना काम बनाना चाहता है, आपके लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है ऐसा लग रहा है। और जिन लोग, तो अगर आपका काम आपके पैशन से रिलेटेड है, आपके आर्ट से रिलेटेड है, या फिर आप करना चाहते थे, तो यहाँ पे आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एस ऑफ वांस एक न्यू बिगनिंग की तरह, या तो आपके अंदर फायर है कुछ कर गुजरने का अपने करियर में, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है। सो एस ऑफ वांस से कुछ न्यू बिगनिंग्स आपके करियर में होते हुए दिख रही हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके करियर में जजमेंट भी है। सो जब जजमेंट आता है तो जजमेंट ऐसा बता रहा है कि वो आपकी प्रेयर्स आंसर हुई है जो आप चाहते थे काफ़ी टाइम से कि आंसर हो। जजमेंट सेकंड चांसेस भी बताते हैं। तो अगर आपको अपने करियर में कोई हिकअप मिला है या डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो आपको एक बहुत ही बड़ा चांस भी मिलेगा। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग का चांस आपके करियर में आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको एक रास्ता मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा फायरी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो करके आपको मज़ा भी आएगा। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ वांस की एनर्जी है और 5 ऑफ वांस की एनर्जी है। सो बेसिकली आप अपने करियर में प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे आप लोगों को पीछे छोड़ो और कैसे आप बहुत ज़्यादा करियर में कॉम्पिटिटिव दिख रहे हो। देखो 3 ऑफ वांस की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग की एनर्जी होती है। कुछ नहीं कर रहे हैं हम बैठे हुए हैं और हम अपने करियर को प्लान कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है, इस काम को कैसे करना है, मेरी स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, तो इस टाइप की चीज़ें कि आप स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो फ्यूचर को लेके। आपके दिमाग में एक विज़न है, इस पर्सन ने अपनी आंखें बंद की हैं और एक विज़न है इस पर्सन के दिमाग में, एक विज़न है अपने करियर को लेके, एक सोच है अपने करियर को लेके, एक रास्ता है, एक पाथ है अपने करियर को लेके। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाने वाला टाइम भी दिख रहा है। अगले 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे आप अपने करियर के लिए। ईयर एंडिंग में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए दिख रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक बहुत ही इस स्ट्रैटेजी के साथ में आप ये दिमाग में स्ट्रैटेजी ये सोच के बना रहे हो कि आपका कंपटीशन कौन है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है। यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर। तो यहाँ पे हो सकता है प्रमोशन के लिए compete करो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए compete करो, किसी इंटरव्यू के लिए आप compete करो, या फिर आपकी ही इंडस्ट्री में या फिर आपकी जगह पे कितने लोग कौन क्या कर रहा है उस पर आपकी काफ़ी ज़्यादा नज़र होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो। आपकी बस यही इच्छा है कि मुझे बस सबसे आगे निकलना है। ओके सो आपका जो विज़न है आपके दिमाग में है और आप को ये समझ में आ रहा है कि मैं जो करना चाह रही हूँ बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो ये एक सेंस है आपके अंदर। उसके बाद में यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है। आप अपने काम वाले टाइम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो और काफ़ी ज़्यादा चेरिश करते हुए दिख रहे हो। आपका काम आप बहुत ज़्यादा अकेले भी कर रहे हो, आप बहुत सारा समय अकेले बिता रहे हो अपने करियर को सक्सेसफुल करने के लिए।
तो जैसे मैं आपकी जब टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं बहुत सारा टाइम अकेले बिताती हूँ, स्पेशली जब मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, तो इट्स जस्ट मी इन माई रूम, मतलब और कुछ नहीं होता है। बस मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ कई बार बहुत बहुत घंटे, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, प्रिपरेशन और ये सब। तो आप भी बहुत ज़्यादा अलग थलग होके अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है, एट द सेम टाइम 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेटिस्फैक्शन बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो अपने करियर से, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो अपने काम से, आप जो मेहनत कर रहे हो आप उससे सेटिस्फाइड हो बहुत ज़्यादा। इवन तो अभी मुझे मेहनत करने वाला पॉइंट दिखा नहीं है, बट यस, आपका करियर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा पर्सनल है आपका करियर आपके लिए, तो आप बहुत ज़्यादा बैठ के उस पर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। एट द सेम टाइम ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुकून भी दे रही है। यहाँ पे करियर में बहुत ज़्यादा पीस और सुकून भी दिख रहा है। आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड विथ योर करियर। और उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, आई लव इट। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे और 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। सी 6 ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, जो कि ये जो इतने सारे पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल आपकी उस एनर्जी में भी आया था जब हमने देखा था कि आपका ईयर कैसे एंड होगा। 6 ऑफ पेंटिकल आपके करियर में आना ये बताता है कि आप में, आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस दिख रहा है। यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो उसका फल आपको मिल रहा है, जो आप काम कर रहे हो उसका फल आपको मिल रहा है। यहाँ पे कोई आपका फल नहीं छीनेगा। तो यहाँ पे आप एक अबंडेंट एनर्जी में दिख रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल का अगर हम बेसिक मीनिंग या कार्ड का इंटरप्रिटेशन देखें तो हमें शायद आपको इससे समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछ लोगों के लिए बात 100% सच हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल एक वो इंसान होता है जिसके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, तो वो अपने पैसे उन लोगों की हेल्प कर रहा है अपने पैसों से जिनको वो हेल्प की ज़रूरत है। जैसे थोड़े पैसे अपनी फैमिली को दे दिया, अपने सिबलिंग को दे दिया, या किसी के लिए कुछ खरीद लिया। तो वो एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है बेसिकली, कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, इसीलिए ये कार्ड आया है। बट साथ में 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी इसीलिए क्योंकि जिन लोगों की आप पैसों से हेल्प कर रहे हो सकता है वो लोग थोड़े से नाशुक्रे हो जाएं। हो सकता है कि अगर अब ये पैसों से अगर रिलेटेड नहीं है, तो ये भी है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो अपने ऑफिस में, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन की हेल्प कर रहे हो, जैसे कि मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, कोई मेरे पास आया कि मुझे टैरो रीडिंग सिखा दो, या फिर मेरी हेल्प कर दो, या फिर ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स इसीलिए आ रहा है कि कोई पर्सन जिसकी मैंने हेल्प की है, जिसको मैंने एक अच्छा रास्ता दिखाया है, जिस पे मैंने टाइम लगाया है अपना बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, वो मुझे अब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। फर्स्ट मैसेज ये है। तो आप हर्ट हो सकते हो सकता है आप किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद कर रहे हो, आप ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई छोड़ के किसी और की पढ़ाई में मदद कर रहे हो, बाद में आपको लग सकता है कि उस पर्सन का एटीट्यूड चेंज हो गया, वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, नो मैटर आपने कितना अपना टाइम उस पर वेस्ट किया हो, तो ये चीज़ आपको हर्ट कर सकती है। इसीलिए थोड़े से माइंडफुल रहिएगा। एट द सेम टाइम अपने करियर में बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि कोई आपकी आके हेल्प करे। यहाँ पे कोई आके हेल्प कर रहा है या हम हेल्प दे रहे हैं, वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये बस आप एक मैसेज का ध्यान रखना। या फिर अगर आप हेल्प करना भी चाहते हैं तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हेल्प करें, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में नाशुक्रे हो सकते हैं। यहाँ पे आप आ गए क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में। क्वीन ऑफ वांस की जैसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में करियर में जो बहुत ही ज़्यादा नाशुक्रे हो रहे हैं, वैसे ही कुछ बहुत ही अच्छे कनेक्शंस आप करियर में बनाते हुए दिख रहे हो। आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। आप ईयर एंडिंग में ये फील करो कि जहाँ पे भी आप अपने करियर में काम कर रहे हो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो आसपास के लोगों के साथ में। तो दोनों टाइप की एनर्जी है। कुछ लोग आपको डिसअपॉइंट करेंगे आपके करियर में और कुछ लोगों से आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी। इवन दो 6 ऑफ कप से ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके किसी के लिए कुछ कर रहे हो। इट्स मोर लाइक कि कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं और वो कनेक्शंस आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी आप में से कुछ लोग, ये बहुत ही ज़्यादा साइड नोट है, बहुत ही बड़ा साइड नोट है, सबके लिए नहीं होगा, बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि पहले कहीं आप जॉब करते थे, आपने वो जॉब छोड़ दिया है, तो देयर इज़ अ चांस कि आप वापस से वो जॉब शुरू कर दो। ओके, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वांस था
एस ऑफ वांस था, 3 ऑफ वांस था। ये जो अमाउंट ऑफ फायर वी हैव ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम के लिए, ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है। उसके बाद में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ वांस की एनर्जी है। ईयर एंड होते टाइम आप कोई डिसीज़न भी लोगे अपने करियर में, आपको अपने करियर में ये रियलाइज़ होगा ईयर एंडिंग पे कि आपने खुद के सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस सेंस में है कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बॉस को ओवर कमिट कर दिया कि मैं ये भी कर दूंगी वो भी कर दूंगी, या फिर आप एक साथ 4-4 5-5 एग्ज़ाम्स देने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एक साथ बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रहे हो। एक चीज़ बस ध्यान रखना कि अपने करियर में बहुत ज़्यादा काम करो बट किसी को ओवर कमिट मत करो। इट्स ऑलवेज गुड कि आप अंडर कमिट करके ज़्यादा डिलीवर कर दो। आप अंडर कमिट करो पर ज़्यादा डिलीवर कर दो। अगर आपका बॉस बोलता है कि ये काम करना है तो ये काम भी करो और प्लस 2 काम और करके दे दो, बट ओवर कमिट मत करो कि मैं ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी। अब आई डोंट नो ये किस सेंस में है, बट आप इस चीज़ को ध्यान, इस पॉइंट को ध्यान रख लेना कि ओवर कमिट मत करो, राइट। ओके, इसका आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, बट ओवर कमिटमेंट ऐसा हो सकता है कि हाँ, अब मैं आपको कमिट कर रही हूँ कि मैं कल से एक दिन में 3 वीडियो डालना शुरू कर दूँगी, और मैंने आपको ओवर कमिट कर दिया। बट वीडियो बनाने में जितनी एनर्जी जाती है कि अगर मैं एक वीडियो बनाती हूँ तो मैं 2 से ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं सकती हूँ, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। अगर आप पूरे दिल से और चैनल करते हो रीडिंग को तो। बट अगर मैं आपको ओवर कमिट कर दूं कि मैं आपको 3 वीडियो डेली अपलोड करूंगी आपके लिए, मैंने ओवर कमिट कर दिया, अब मैं उसको पूरा ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुद को भी डिसअपॉइंट कर रही हूँ, मैं आपको भी डिसअपॉइंट कर रही हूँ, पर मैंने आपसे कोई कमिटमेंट नहीं किया है। आजकल मैं हर दिन 1 वीडियो डालती हूँ, बट अगर मैं 2 वीडियो डालना शुरू कर दूँगी तो आपको अच्छा लगेगा कि चलो वीडियो मेरे जल्दी जल्दी आ रहे हैं, इतना लंबा लंबा गैप नहीं हो रहा है, इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ रहा है। बट अगर मैंने ओवर कमिट कर दिया और मैं डिलीवर नहीं कर पाई तो फिर क्या होगा, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, राइट। तो ये कुछ लोगों के लिए ये करियर में मैसेज है कि ओवर कमिट मत करिए। 2 और मैसेज देखेंगे, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है और यहाँ पे मून की एनर्जी है। टेम्परेंस मून की एनर्जी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में टेंशन मत लेना अपने करियर में, जो फ्यूचर की प्लानिंग करो। बहुत ही समझदारी वाली एनर्जी दिख रही है, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। ओके, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। टाइम टेबल बनाओ, प्लानिंग करो, इंटेंशन सेट करो, बट टेंशन मत लेना। मून यहाँ पे बताते हैं कि कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन लेते हैं वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ऐसी चीज़ में मत जाइएगा। टेम्परेंस की एनर्जी में यहाँ पे रहिए, जहाँ पे बैलेंस्ड वे में काम कर रहे हैं, जो टू डू लिस्ट बनाई है उसको पूरा करने की कोशिश करें, ना कि ये सोच रहे हैं ओ 6 महीने बाद क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसे क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा ओवर फ्यूचर को लेके आपको टेंशन नहीं लेनी है। हमेशा अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के रखें। टेम्परेंस और मून ये भी बताते हैं कि कोई भी काम को लास्ट मिनट के लिए मत छोड़े, नहीं तो वो काम आपका सरदर्द बन जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। अब हम आपकी रीडिंग के उस पार्ट पे आएंगे जहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, मतलब क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, क्या अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं ईयर एंडिंग में, और क्या चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, और यही आपकी गाइडेंस भी है। ओके, डिलाइट। ओके, सो आपका पहला कार्ड आया है डिलाइट, और मैंने अभी छोटा सा ब्रेक लिया था, सो मैंने फिर से रिकॉर्डिंग ऑन की है। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है डिलाइट, और डिलाइट में आप देखोगे कि एक प्यारी सी बर्ड बैठी हुई है, और ये बर्ड मेरी फेवरेट बर्ड है, एंड आई थिंक इसे हिंदी में हमारे इधर गौरैया बोलते हैं। सो आई लव दिस बर्ड। सो बेसिकली ये कार्ड आपके लिए चैलेंज भी हो सकता है और आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप लाइफ के कैसे फेज में स्टैंड कर रहे हो। डिलाइट और ये गौरैया वाला कार्ड हमें ये बताता है, यहाँ पे मैसेज पूरा ये है कि
आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में या फिर जब ईयर एंड हो रहा होगा तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जहाँ पे आप लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लोगों से अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं, लोगों के साथ हैंग आउट कर सकते हो, खुश रह सकते हो, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट वाला टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अपनी लाइफ को इन्जॉय कर पाओ अगले कुछ महीनों में, ईयर एंडिंग के पहले। अब ये ब्लेसिंग इस तरीके से है कि अगर आप हमेशा से यही चाहते थे कि मुझे हैंग आउट करना है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री टाइम स्पेंड करना है कुछ लोगों के साथ में, मुझे अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, अच्छी कंपनी चाहिए, तो वो चीज़ें आपको लाइफ में मिलते हुए दिख रही हैं। ओके, और ये ऐसा भी टाइम है जहाँ पे आपको यहाँ पे यूनिवर्स ऐसा भी सजेस्ट करते हैं इस कार्ड से कि खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अब यहाँ पे बात ये कार्ड चैलेंज कब बन जाता है, चैलेंज इसीलिए बन जाता है कि देखिए हम सभी की लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जिनके साथ हमारी वाइब मैच नहीं करती है कई बार, या फिर उनके इंटेंशंस हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा हम सबकी लाइफ में होता है। तो यहाँ पे एक और मैसेज इस कार्ड से ये है कि जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने आपके साथ में ठीक नहीं किया है या फिर कुछ लोगों के इंटेंशंस आपकी लाइफ में अच्छे नहीं रहे हैं, पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनिटी से मिलने वाली हैप्पीनेस को आप इंजॉय ना करें। हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, हमेशा ये नहीं आपको सोचने की ज़रूरत है कि इस पर्सन से मैंने हेल्प मांगी थी, इसने मेरी हेल्प नहीं करी, या फिर मैं इतनी परेशान थी उस टाइम पे और ये पर्सन मेरे लिए अवेलेबल नहीं था। इट्स ओके, नहीं था तो नहीं था, बट जो फ़न आप कर रहे हो उनके साथ में, जो इन्जॉयमेंट कर रहे हो, अगर बाहर मूवीज़ देखने जा रहे हो तो उस टाइम को इन्जॉय करो। हर कोई इंसान आपकी लाइफ में वैसा नहीं रहेगा जो कि एकदम ही आपका कट्टर वाला दोस्त बन जाए, ऐसे कुछ लोग ही होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो लोग वैसे नहीं हैं तो आप उनके साथ में टाइम इन्जॉय नहीं कर सकते। अपने कलीग्स के साथ कहीं बाहर जाने को मिल रहा है, डिनर पे जाने को मिल रहा है, जाइए, एंजॉय करिए। तो यहाँ पे डोंट टेक एवरी रिलेशनशिप सो सीरियसली। हर एक रिश्ते को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हमेशा आप ये सोचते रहो कि इसने ये बोला, उसने ये बोला। डोंट डू दैट, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। थोड़ा सा केयर फ्री टाइम की ज़रूरत है। एंड यस, लाइफ में आपके कुछ ही लोग ऐसे आएंगे जो दिल से आपके लिए अच्छा सोचेंगे, हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, और जो वैसे लोग आपकी लाइफ में हैं उनको भी चेरिश करिए, बट एट द सेम टाइम हर किसी से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी फेस्टिवल होता है, बहुत सारे लोग के घर में फैमिली गैदरिंग होती है, हम उस फैमिली गैदरिंग को एंजॉय करते हैं। येस, कई बार गॉसिप भी करते हैं, कई बार एक दूसरे के बारे में, ये बुआ ऐसी है, ये मामा ऐसा है, ये भी हम करते हैं। इट्स ओके। तो वो बुआ ऐसी, वो मामा ऐसा है, इट डजेंट मीन कि हम, अगर वो बुआ और मामा अवेलेबल हैं वहाँ पे, तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय ना करें या फिर उनसे बात ना करें। आर यू गेटिंग मी? तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कम्युनिटी की अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ को अपने एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पे बैठ के ये मत सोचते रहिएगा कि मुझे किसी से नहीं मिलना, लोग तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। इस माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये कार्ड का जो मेन मीनिंग है वो ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। गो आउट देयर, सेलिब्रेट योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो। ओके, तो ये एक ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में एक अच्छा टाइम आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है आप ट्रैवल करने जाएं, किसी गेट टुगेदर में जाएं, आपको बहुत अच्छा लगे वहाँ पे, बस उस मोमेंट को पॉल्यूट मत करना कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये सब करके। एट द सेम टाइम डिलाइट ये बताते कि बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सीरियस डिसीजंस लो या फिर सीरियस रहो। तो अपनी लाइफ में जो भी ऐसा केयर फ्री टाइम आ रहा है उसको पूरे दिल से एंजॉय करें, रिगार्डलेस ऑफ के अभी क्या हुआ, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, किसने क्या कैसे बोला। ओके, उसके बाद में हमारे पास है कार्ड सॉलिट्यूड का। इस डेक में सॉलिट्यूड का मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे कभी भी सॉलिट्यूड इतने अच्छे से किसी कार्ड ने डिफ़ाइन नहीं किया है। यहाँ पे इस डेक में जब सॉलिट्यूड आता है तो ये बताता है कि आपके लिए चैलेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपके करियर में यहाँ पे हर्मिट से भी देखी थी और मैंने आपको बताया था कि आप अकेले रह के अपने काम पे फोकस करें। सॉलिट्यूड ये बताता है कि जब फ़न की बात है, देखिए ये दोनों कार्ड समझिए, जब फ़न की बात है, जब इंजॉयमेंट की बात है तो सबके साथ मिलके एंजॉय करो, बट व्हेन इट कम्स टू
अपना करियर, अपनी क्रिएटिविटी, अपना सेल्फ ग्रोथ तब अकेले में रह के उसको करो। यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है, बट वो क्रिएटिविटी तभी निखर के बाहर आएगी, वो आर्ट तभी निखर के बाहर आएगा जब आप अकेले में वक्त बिता के उस चीज़ पे फोकस करेंगे। तो स्पेंड सम टाइम अलोन, कुछ समय अपना अकेले में बिताइए, अपने साथ में बिताइए, अपने पैशन में बिताइए, अपनी क्रिएटिविटी में बिताइए। फॉर एग्जांपल जो लोग बहुत ही ज़्यादा जिम फ्रीक होते हैं, आई एम श्योर आप में से भी कुछ लोग होंगे जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, और ये मैंने रिसेंटली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना शुरू किया, और इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं होता है लाइफ में, ट्रस्ट मी। तो वो जिम वाला टाइम होता है, कई सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड वाला टाइम होता है, जहाँ पे वो जाते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं, एकदम म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते सुनते वर्कआउट करते हैं, अपना प्रोटीन पीते हैं और घर आ जाते हैं। तो वो जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट का भी होता है अगर आप कंसिस्टेंसी से करो, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पीस भी लेके आता है। बट ये सॉलिट्यूड आपके लिए इसीलिए भी, इसमें इस कार्ड में क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया हुआ है कि कुछ समय अकेले में अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने पैशन पे फोकस करना, अपनी अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना आपको हैप्पीनेस भी देगा, आपको पीस भी देगा, प्लस आपकी लाइफ को आगे भी लेके जाएगा। तो सॉलिट्यूड, कुछ लोगों के लिए अकेले रहना या अकेले अपने सारे काम करना चैलेंजिंग हो सकते हैं, बट इसको चैलेंज की तरह प्लीज़ मत देखिए, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। और अगर आप लाइफ में ऐसी जगह पे भी स्टैंड करो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन नहीं जिससे मैं अपने इमोशंस को बांट सकूँ, कोई ऐसा पर्सन नहीं जो मुझे अंडरस्टैंड कर सके, इट्स ओके। लाइफ में कभी कभी ऐसे भी फेजेस आते हैं, कभी कभी लंबे समय तक चलते हैं, कभी कभी कम समय तक चलते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि कभी कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जिससे आप कुछ शेयर नहीं कर पाओगे, बट अभी हो सकता है कि कुछ ऐसा टाइम आपको बिताना है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी में, अपने मज़े में रहो, अपने पैशन में रहो, अपने करियर में रहो, यू नो। तो इस टाइम को एंजॉय करिए, ये हसल वाला, क्रिएटिविटी वाला, पैशन वाला काम जो भी आप कर रहे हो उसको, ओके। उसके बाद में ये तो 100% ब्लेसिंग है, न्यू बिगनिंग्स। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, और इन न्यू बिगनिंग्स को एम्ब्रेस करिए। नए दरवाजे खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, और न्यू बिगनिंग्स की अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में। तो बहुत ही ज़्यादा रेडी रहिए। यहाँ पे नया सूरज उग रहा है, तो अगर आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डार्कनेस में भी हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी सूरज उग ही रहा है, सनराइज़ हो ही रहा है इस कार्ड में। तो अगर आप डार्कनेस में हैं या फिर अपने लाइफ के किसी एस्पेक्ट पे आप वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, तो ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है कि अभी नया सूरज निकल रहा है, नए रास्ते ओपन हो रहे हैं और न्यू बिगनिंग्स आ रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होगी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैं इसको कंसिडर करूँगी, ओके। उसके बाद में यहाँ पे इनलाइटमेंट है, ये भी आपका चैलेंज हो सकता है। अब इनलाइटमेंट कैसे आपका चैलेंज हो सकता है? इनलाइटमेंट बहुत ही अच्छा कार्ड है जो कि बताता है कि एक इंसान है, उसने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। यहाँ पे लिटरली गैलेक्सी का रिप्रेजेंटेशन है कि ये पूरी गैलेक्सी को दिखाया गया है, मतलब कि इस मतलब कि आपने ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लाइफ का एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने अच्छा बुरा टाइम देखा है, अलग अलग टाइप का टाइम देख लिया है अब अपनी लाइफ में। इनलाइटमेंट बताते हैं कि आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, आप ऑलरेडी अपने लेसन्स को आप जानते हो। इस कीवर्ड का ध्यान रखना कि आप ऑलरेडी अपने लेसन्स को जानते हो, आप ऑलरेडी जानते हो। आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते हो कि आपकी लाइफ में लेसन्स क्या हैं, कि ओके मैं किसी पे डिपेंड हो जाती हूँ तो फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स होने लगती है, मैं किसी को ओवर ट्रस्ट करती हूँ, किसी को चेस करती हूँ तो ऐसा होता है, वैसा होता है। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता है। एनलाइटमेंट होता है कि अपने लेसन्स को ध्यान में रखें, नहीं तो वो लेसन्स रिपीट होंगे और आप अननेसेसरी परेशान होंगे, ओके। एनलाइटमेंट आपका और यूनिवर्स का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बताता है और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन भी बताता है। एनलाइटमेंट ये भी बताता है कि आप ऑलरेडी समझदार हो चुके हैं और ऑलरेडी आप अच्छे लेवल पे हैं इंटेलेक्चुअली, बट एनलाइटमेंट ये भी बताता है कि आपके लिए चैलेंज हो सकता है कि आप बार बार सेम लेसन्स को रिपीट कर रहे हैं और ये लेसन्स आपकी लाइफ में किसी टाइप की इश्यूज़ को क्रिएट कर रहे हैं, यू नो। उसके बाद है इल्यूमिनेशन। ओ माय गॉड, प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन। मुझे लग रहा है कि मुझे बुक ओपन कर लेनी चाहिए इस कार्ड के लिए, क्योंकि मैं एक भी लाइन मिस नहीं करना चाहती हूँ।
सो एक्चुअली कुछ दिनों पहले मेरी सिस्टर के लिए ये कार्ड आया था और मेरी सिस्टर इज़ लाइक कि वो मुझसे इंटरप्रिटेशन नहीं लेती है, क्योंकि अगर मैं उसको कार्ड इंटरप्रेट करके बताने लगती हूँ तो मैं उसको बहुत ही ज़्यादा वो बड़ी बहन वाले वाइब में आके उसको बिल्कुल ही डांटने लगती हूँ कि तो ये तुझे ये नहीं पता, तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो कार्ड अपने मन से कोई डेक लेती है ओरेकल कार्ड की और एक कार्ड अपने लिए निकालती है जब भी उसे ज़रूरत लगती है। तो और कुछ टाइम पहले उसने ये कार्ड निकाला था एलिमिनेशन, और हम दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कितना सुंदर मीनिंग है इस कार्ड का। तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि मैं आपको बुक से पढ़ के बताऊंगी। ओके, यहाँ पे लिखा है दोज इन द रेल्म ऑफ स्पिरिट योर स्पिरिट प्रोटेक्टर एंसेस्टर्स एंड गार्जियंस आर क्लोज एट हैंड। मतलब कि जो लोग भी स्पिरिचुअल रेल्म में हैं आपके लिए, जैसे जिस भी डेटी में आप बिलीव रखते हो, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके हायर सेल्फ, आपके गार्जियन एंजल्स, ये सारी चीज़ें पहली बात तो एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आपको लगता है ये सब चीज़ें नहीं होती, गार्जियन एंजल्स क्या होता है, तो आप बहुत ही बैकवर्ड हो, फिर अपने आप को अपडेट करो। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, अगर कोई आपके एंसेस्टर जो जो गुज़र चुके हैं, अभी है नहीं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, किसी के लिए कोई पेरेंट्स हो सकते हैं जो गुज़र चुके हैं, ये सारे लोग, इतने सारे लोग स्पिरिट रेल्म्स में आपका ध्यान रखते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। बोलने के लिए स्पिरिट रेल्म है, बट यहाँ पे मेरे हायर सेल्फ एग्जिस्ट करते हैं, तभी मैं आपकी रीडिंग कर पाती हूँ, नहीं तो मैं अकेले नहीं कर सकती। तो ये सारी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही आपके करीब हैं और एग्जिस्ट करती हैं, असिस्टिंग यू ऑन योर अपवर्ड जर्नी ऑफ इल्यूमिनेशन। आपको हर एक स्टेप पे ये सारी एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करती हैं, आपको मैसेजेस देने की कोशिश करती हैं। जैसे कि एंजल नंबर्स दिखते हैं, कभी कोई वीडियो मिल गया जो बहुत ही ज़्यादा सेंस बना रहा है लाइफ में, कभी कोई कोटेशन पढ़ लिया, आप कई बार इनकी प्रेजेंस भी फील कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं रेगुलरली तो यू कैन एक्चुअली फील दैट पॉजिटिव वाइब्स आपके आसपास, वो एक पॉजिटिव ऑरा की तरह आपको फील होगा। दे आर प्रोटेक्टिंग यू एंड सपोर्टिंग यू। ये सारी एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी एक्सपैंड हो रही है और नॉर्मली भी आपकी लाइफ एक्सपैंड हो रही है। इवन इफ़ यू कांट सी व्हाट्स अहेड, इवन दो आप ये नहीं देख पा रहे कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, या फिर आप ये नहीं देख पा रहे कि क्या सच में कोई मुझे हेल्प कर रहा है, बट फिर भी ये एनर्जीज़ एग्जिस्ट करती हैं और आपकी हेल्प कर रही हैं, चाहे आप इनमें बिलीव रखें, चाहे आप इनमें बिलीव ना रखें। इफ़ यू ड्रॉ दिस कार्ड, अगर आपके लिए ये कार्ड आया है तो ट्रस्ट योर हार्ट एंड वॉट यू फील मोर देन वॉट यू सी एंड वॉट यू थिंक। आपके दिल में आपको क्या फील हो रहा है, क्या आप यूनिवर्स की प्रेजेंस को फील कर रहे हो, क्या आप अपने स्पिरिट गाइड की प्रेजेंस को फील कर रहे हो, तो आप अपने दिल की बात सुनो, उस फीलिंग को महसूस कर सको कि यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ये सारी एनर्जीज एक्चुअली आपको सपोर्ट कर रही हैं। और जब आप दिल से फील करोगे तो आपको ये फीलिंग समझ में आएगी, बट अगर आप दिमाग से सेंस बनाने की कोशिश करोगे कि क्या सही में कोई एनर्जी है जो मेरे साथ में है, मेरी हेल्प कर रही है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसी तरीके से आप एक कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं यूनिवर्स के साथ में, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ में, अपने एंसेस्टर्स के साथ में, और या फिर किसी डेटी के साथ में। जैसे मैं शिव जी में मानती हूँ, मैं कृष्ण जी में मानती हूँ, मैं गार्जियन एंजल्स में मानती हूँ। एक्चुअली डजेंट मैटर कि आप इन सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्या बोलते हो या किस में मानते हो, वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, आपके बहुत ज़्यादा करीब। और आई थिंक अब मैं अपना स्टेटमेंट चेंज करूँगी। पहले मैंने आपको बोला था कि न्यू बिगनिंग आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, पर मुझे लगता है इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि ये सारी एनर्जीज़ आपके लिए एग्जिस्ट करती हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं, आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको पता है कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोगों का एक्सीडेंट होने वाला होता है, बट क्योंकि वो अपने स्पिरिट गाइड से इतना ज़्यादा क्लोज होते हैं कि उन्हें लिटरली कानों में आवाज़ आती है कि स्पिरिट गाइड्स ने कुछ बात की है उनसे और बोला है कि ब्रेक मार लो या फिर यहाँ से टर्न कर लो। ये कितने लोग बता चुके हैं और स्पिरिचुअल कम्युनिटी में बहुत ये बातें डिस्कस होती है। दिस इज़ रियल। मैं यहाँ पे पेंडुलम रखती हूँ क्योंकि मैं इस पेंडुलम के थ्रू अपने हायर सेल्फ से या स्पिरिट गाइड से बात करती हूँ। दिस इज़ सो मच फन।
बहुत ही फ़न स्टोरीज़ हैं, कभी मौका मिला तो सुनाऊंगी। बट ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ एग्जिस्ट करती हैं। आपको क्या लगता है, कई बार आप वीडियो पे आते हो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो, आप क्यों फील करते हो? डू यू थिंक कि मुझे में बहुत पॉजिटिविटी है? नहीं, हो सकता है कि मैं सुबह रो रही थी और अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ, यू नेवर नो। बट देन आपको पॉजिटिव क्यों फील हो रहा है? क्योंकि दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ समथिंग एल्स। ओके, सो यस, ये आपकी बहुत ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि यूनिवर्स आपके साथ में है और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी ब्लेसिंग है फुलफिलमेंट। यहाँ पे जब साल अंत होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग फील करने वाले हो, आपको अच्छा लगेगा अपनी लाइफ के बारे में सोच के। और फुलफिलमेंट ये भी बताता है कि आप अगर बैठ के सच में सोचो कि लाइफ में कितना ज़्यादा सपोर्ट है, ब्लेसिंग्स हैं, जब भी मुश्किल में आते हो कोई ना कहीं से रास्ते निकल जाते हैं उस मुश्किल से निकलने के। जब अपना आप पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखोगे अपनी लाइफ में तो सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव लगने लगेंगी। और मेरे इंट्यूशन ने, मुझे नहीं पता कि किसके लिए ये मैसेज दिया है, बट किसी के लिए तो ये मैसेज है, ये इस वीडियो का लास्ट मैसेज है, डोंट वरी। ये मैसेज ये है कि नेगेटिव मीडिया को कंज्यूम मत करो। कई बार क्या होता है, हम नेगेटिव फील कर रहे हो तो हम सैड सॉन्ग सुनने लग गए, फिर मर्डर मिस्ट्री देख रहे हैं, फिर न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें न्यूज़ में पता नहीं क्या क्या कचरा लोग दिखा रहे हैं। तो दुनिया में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, फोकस करो अपलिफ्टिंग मूवीज़ देखने में, अपलिफ्टिंग वीडियोस देखने में, अपलिफ्टिंग न्यूज़ देखने में, या न्यूज़ देखना बंद कर दो फॉर टाइम बीइंग। अगर आपको पता है कि उस न्यूज़ देख के आप कोई एक्शन वैसे भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ को पॉजिटिव वे में देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटी बड़ी मिराकुलस चीज़ें लाइफ में होती रहती है पर हम अटेंशन नहीं देते। हम ज़्यादा अटेंशन, हमेशा नेगेटिविटी को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है हमारी लाइफ में। तो आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आया, बट आया दिमाग में। सो यस, तो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।